नाज़रीन, कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात मामूल बनने लगे हैं। आतिशज़दगी के 7 बड़े वाक़यात ने शहरियों को दहला कर रख दिया है। 8 जुलाई 2025 को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तीसरे दर्जे की खौफनाक आतिशज़दगी, 4 फैक्ट्रियों की इमारतें ज़मीनबोस हुई। आतिशज़दगी का दूसरा बड़ा वाक़या भी EPZA में ही पेश आया। गोदाम में लगी आग बुझाने में 16 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया। 21 अगस्त 2025 को कराची में दोबारा आग लगी। कराची में गुल प्लाजा से मजीद 4 लाशें निकाल ली गई हैं। खौफनाक आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। 30 से ज़ायद ज़ख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने का अमल 32 घंटे बाद भी जारी है। आग पर 90% काबू पा लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए अजहर जैदी हमारे साथ मौजूद है। अजहर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, 32 घंटे गुजर गए हैं। अब तक जो है मुकम्मल तौर पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका है और इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर तकरीबन शहर भर के फायर टेंडर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े फायर ब्रिगेड हुकाम को, इसके लिए जो है वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से जो है यहाँ पर वाटर टैंकर जो है वो यहाँ भेजे जा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो अंदर दाखिल होने की भी कोशिशें कर रही हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिशें कर रही हैं। जो खिड़कियाँ हैं उनकी ग्रिलें काटी जा रही हैं और वहाँ से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अब से कुछ देर कबल जो है फर्स्ट फ्लोर से तकरीबन 3 लाशें जो है वो निकाली गई हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद जो है जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो 10 हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि अब तक जो है इस आग के ऊपर 90% जो है वो काबू पा लिया गया है, जबकि 10% अब भी आग मौजूद है और जिस को काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू का अमल तेज़ कर दिया गया है और इस वक्त जो इस इमारत का जो हिस्सा जो गिर गया था, मुनहदम हो गया था, उसका मलबा भी यहाँ से हटाया जा रहा है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू की कुछ टीम जो है वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई हैं, जहाँ से अब से कुछ देर कबल जो है लाशें निकाली गई हैं और इस वक्त भी सर्चिंग का अमल जारी है। तलाश की जा रही है लोगों की कि जो लोग यहाँ पर फंस गए थे, जो इस साने के अंदर जो है लुक़्मा अजल बन गए हैं, उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। और इस तलाश के दौरान जो है अब से कुछ देर कबल 3 लाशें जो है वो निकाली गई हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो 10 हो गई है। और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और काफ़ी तेज़ कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। शहर भर की फायर टेंडर की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आग बुझाने का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। 32 घंटे गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी जो है आग के ऊपर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। जी, अजहर जैदी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। 32 घंटे गुजर चुके हैं और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा चुका है। अजहर जैदी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। हमने सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। आइंदा ऐसे वाकयात ना हो उसके लिए अमली काम करेंगे। हमें सियासत नहीं करनी भाई, यहाँ मेरे भाई बहन अंदर हैं। जब अंदर वो जान की बाजी लड़ रहे हैं तो मैं यहाँ खड़े होके किसी पर तनकीद करूं? नहीं करूंगा मैं। मेरे बच्चे भाई बहन सारे बाजियाब हों, इसके लिए ऐलानात हों, लोगों को मुआवजा मिले, उसके बाद तहकीकात कंप्लीट हो, सियासत फिर कर लेंगे। अगर किसी को अब तक मुआवजा नहीं मिला तो मिलना चाहिए। उनके जो लवाकिन हैं जिनको नहीं मिला वो मुझसे गवर्नर हाउस में आकर रब्ता करें। हम वफाक से बात करेंगे, मैं सूबे में बात करूंगा, वजीर आज़म से भी मैं बात करूंगा, मैं वफाक से बात करूंगा, मैं सूबे के सारे एक एक स्टेक होल्डर से बात करूंगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत ने कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ्त की, जिस पर 24 घंटे गुजरने के बावजूद तमाम तर कोशिशों के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। सदर मुमलिकत ने ताकीद की कि रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशंस की कामयाबी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए काल लाया जाए। उन्होंने शहीद फायर फाइटर फुरकान की शुजात को सराहते हुए हुकूमत सिंध को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला को ताकीद की कि ज़ख्मियों की तिब्बी निगहदाश्त और मुतासिरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इकदाम उठाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने हुकूमत सिंध को फायर सेफ्टी कवानीन के नफाज और तजारती और रिहायशी इमारतों में हिफाजती मुआविनों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात की रोकथाम हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध को वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहमी की पेशकश। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ गुल प्लाजा कराची में आग लगने का फौरी नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को सिंध हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि दुख की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए एक मरबूत निज़ाम की तश्कील में वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। अपोजिशन जमातों का सानेहा गुल प्लाजा को सिंध असम्बली में उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातें सिंध असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज करेंगी। सिंध हुकूमत ने सानेहा गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए आज इजलास बुला लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सानेहा गुल प्लाजा के रेस्क्यू ऑपरेशन पर गौर होगा। कराची की ताजर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर आज यौम सोग का ऐलान। कारोबारी सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। सानहे के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाएगा। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि मार्केट्स में दुआया तकरीबात होंगी, मुमकिन तौर पर स्याह परचम भी लहराएंगे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करे। गुल प्लाजा सानेहा जहां 6 अफराद की जानें ले गया, उनमें फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान भी शामिल हैं। फुरकान ने दूसरों की जानें और माल बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। कराची आज एक हीरो से महरूम हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची के गुल प्लाजा में फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले 36 साला फुरकान अली ने कुर्बानी की तारीख रकम कर दी। शहीद के वालिद भी फायरमैन थे। फुरकान की नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर MQM अली खुर्शीदी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची फायर ब्रिगेड के फायरमैन 36 साला फुरकान अली कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का फायर फाइटर हफ्ते की शब गुल प्लाजा में लगने वाली आग बुझाने के लिए पहुंचा। सुबह 5 बजे के करीब प्लाजा की अगबी दुकानों में आग बुझाते हुए इमारत का मलबा गिरने के नतीजे में फुरकान अली जख्मी हुआ और जांबर ना हो सका। सुबह के टाइम पे मैं फैसला आई कि फुरकान भांजा मेरा जहाँ सब पे अंदर लोगों की इतना मिली कि लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए अंदर मूव हुआ वो। माशाल्लाह वो शख्स बेहतरीन फायर फाइटर था। किसी की जान को ख़तरा होता था, रिस्क लेता था आग पे वो। बस इस दफ़ा वो कामयाब नहीं हो सका, वो शहादत हासिल कर ली उन्होंने। फुरकान अली के वालिद शौकत अली भी फायर फाइटर थे, मगर फालिज के बाद वो इंतकाल कर गए। वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए फुरकान ने घर की जिम्मेदारियां संभाली। 2018 में डिसीज कोटे के तहत फायर ब्रिगेड में भर्ती हुआ। वो 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। कुछ अरसे कबल ही शादी हुई। फुरकान का 7 माह का एक बेटा भी है। फुरकान अली ने फर्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी कुर्बानी एक मिशल राह है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और मेयर कराची ने शहीद फायर फाइटर को कौमी हीरो करार दिया है।